जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये एक ऐसी कहावत है, ये इस वक्त परफेक्ट अमेरिका पर जा रही है, क्योंकि उसे गुरूर था, घमंड था और इजराइल को इस बात का था कि मैं खुद एक बड़ा शक्तिशाली देश हूँ, मुल्क हूँ और मेरे साथ अमेरिका जैसा पावरफुल है, तो हम ईरान को चींटी की तरह मसल देंगे। लेकिन वो एक कहावत और भी है कि जब चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी से भी तांडव करा देती है। और आज बिल्कुल वही हो रहा है कि ईरान दो बड़े शक्तिशाली मुल्कों को तांडव करा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, नज़ीर शामसी जी, जिनकी इस जंग पर बारीकी से नज़र है और बहुत अपना ये समझ लीजिए कि जो सोशल मीडिया है जहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, तो शामसी जी बहुत मुख्तसरन और मुद्दे की बात करेंगे उतना ही जितनी है। आपका न्यूज़ इंडिया 9 में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं राहत इंदौरी के शेर के साथ कि लगेगी आग तो आएंगी घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तो मेनली हम लोग चालू करते हैं जो ईरान की जो सियासतगिरी, जो खमीनी साहब का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जो चीज़ें बढ़ी आगे, तो मेनली जैसे ईरान को सब लोगों ने कम समझ के रखा था। उन लोगों को ऐसा लगा था कि कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो लेकिन ईरान ने इसका बहुत एक एक ठोस जवाब दिया, एकदम एक पत्थर की लकीर दिया कि पूरी दुनिया को बता दिया कि ईरान है क्या। मेनली इसमें है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी देखते रहेंगे कि टेल अवीव करके एक जगह है इज़राइल में, जहाँ पे उन्होंने बारिश कर दी है मिसाइलों की। और फिर तेहरान में तो आप देखे ही, तेहरान को तो एकदम एक प्लेन रास्ता बना दिया, एकदम पूरी मिट्टी की ढेर बना दिए। फिर तीसरा कतर में अल उदीद करके एक उनकी बेस थी, यूएस मिलिट्री बेस, जहाँ पे जो मतलब पूरा यूएस का सबसे बड़ा बेस था, वो पूरे मिसाइल को मॉनिटर कंट्रोल करने का कि वो चीज़ पूरे मिडिल ईस्ट, मतलब यूएस पूरे मिडिल ईस्ट में उसी जगह से एक नज़र रखती थी। और वही चीज़ को ईरान ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा मतलब एकदम तबाह कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में थोड़ा अभी ओमान में भी कुछ अटैक्स हुए हैं, कुवैत कतर वगैरह जगह में तो हो ही रहे हैं। इराक में तो इराक की सेना ने ही उसके अमेरिकी बेस पर अटैक कर दिया एकदम। मतलब ये है कि जब तबाही आती है तो हर तरफ से आती है। और मैं बताता चलूँ कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की एक लाइन याद आती है कि उनका ये कहना था कि ए फारस के लोगों, जिस तरह से तुम्हें ज़िंदगी अजीज़ है, ईमान वालों को उससे ज़्यादा मौत अजीज़ है। तो ईरान इस वक्त वो जो मौत, जिसे दुनिया मौत कहती है, वो उसे शहादत समझते हैं। और वो जब इन्होंने ये सोच ही रखा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि खाड़ी देशों में अब तक आपको क्या लगता है कि कोई अमेरिका के खिलाफ ईरान के फेवर में आके अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक करेगा? नहीं, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक का हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, सिप्री के मुताबिक, सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक 70 to 75% जो वेपन्स वगैरह हैं और हथियार वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यूएस से ही इंपोर्ट की गई है। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो अटैक नहीं कर रहे वापस, कि भाई उसके सारा रिमोट कंट्रोल तो वहाँ है। एग्जैक्टली। तो एक बड़ी वजह ये भी है जिसकी वजह से कि अरब देश भी कतरा रहे। यहाँ पर एक चीज़ और कहनी है कि जैसे इजराइल की तरफ से बयान आया था कि ईरान के बाद हमारा सेकंड टारगेट एर्दोगान होगा, यानी तुर्की होगा। तो उस बिना पर, क्योंकि बारी तो सबकी आएगी, इसकी मैं मिसाल ऐसी देता हूँ कि अगर आपने देखा होगा मुर्गी की दुकान में या बकरों की दुकान में, जिसका नंबर आता है उसको बुलाते हैं, उसको ज़िबा करते हैं, वो ख़त्म हो जाए, दूसरा अपने इंतज़ार में खड़ा रहता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार यह कहानी उल्टी पड़ गई है। इनको इस बात का यकीन बिल्कुल कतई तौर पर नहीं था कि ईरान के पास इतने ज़्यादा हथियार होंगे। ईरान को इस बात का एहसास था सद्दाम हुसैन की जंग के बाद कि आज नहीं तो कल मेरे साथ ये हशर होना है। एग्जैक्टली। इसलिए वो अपनी तैयारी बड़े ही ज़ोरों शोर से चल रहा था। अभी एक इजराइल के और यूएस के एक बयान आया है कि हम एक महीने में ज़्यादा से 30 से 40 मिसाइल बना सकते हैं, लेकिन ईरान में वो ताकत है कि एक महीने में वो 100 मिसाइलें तैयार करता है एकदम। तो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान पूरी तरह से प्रिपेयर था। और वो अपने, जो इंसान ये सोच ले, जो कंट्री सोच ले कि मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया, फिर उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीधी बात है। हाँ, उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। एकदम आपने सही बोला। अभी जो दुबई है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ईरान ने अब तक किसी भी खाड़ी देश के किसी भी
रेसिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में अटैक नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ टारगेट अगर किया है तो जो उसकी तरफ से बयान आया था कि जहां हम अमेरिकी सिपाही को देखेंगे, उनके बेस को देखेंगे, हम वहां मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं, और उसने किया। नेतन्याहू का तो पता ही नहीं है कहाँ है, ना कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई फोटो आ रहा है, ना कोई उनकी क्लिप आ रही है। एकदम सरेंडर हो गए। आपको क्या लगता है नेतन्याहू कहाँ हो सकते हैं? इसका बस एक ही जवाब है, जिसे ज़िंदगी अजीज होती है ना, वो मौत से छुपने की बहुत कोशिश करते हैं, और इस वक्त उनका यही हाल है। दोस्तों, आजकल तो बारिशें चल रही है मिसाइलों की, और ईरान को हल्के में हाँकने वाले अब अपने आप को हक्का बक्का होकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। और सबसे ज़्यादा जो लोग खाड़ी देशों में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे दोबारा एक ही अपील करूँगा कि देखो, मौत हर जगह है, ज़िंदगी हर जगह है। आप अपने बच्चों को हौसला दो, अपने भाइयों को हौसला दो, और जब आप मजबूत दिखाई दोगे तो वहाँ पर जो विदेश में है, जो जंग की बाउंड्री के अंदर हैं या जंग की साए के अंदर हैं, तो आपके अल्फाज उनको बहुत ताकत देंगे। न्यूज़ इंडिया ने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम यहीं करते हैं। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।